ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पुत्रदा एकादशी, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि एकादशी व्रत के करने से त्रिविध तापों से मुक्ति मिलती है, दुख और संतापों से मुक्ति मिलती है और हजारों यज्ञों को करने के समान पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो वर्ष भर में जितनी भी एकादशी होती हैं सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन पौष मास की जो पुत्रदा एकादशी होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को धारण करने से वंश की वृद्धि होती है और जिन भक्तों के पास संतति है, संतान है, अगर वो इस व्रत को धारण करते हैं तो उनकी संतान की उन्नति होती है, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है, उनका जीवन सुखमय होता है। इसलिए पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है, और पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, और अगर आपकी संतान है और आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो आपकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी को शाम को 7:26 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी को शाम को 7:27 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करेंगे? देखिए, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जनवरी 2024 को। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:01 पर। 21 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:16 से दोपहर में 12:59 तक और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। 21 जनवरी को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:41 से शाम को 6:02 तक। अब बात करें कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जनवरी को शाम को 7:27 पर और समाप्त होगी 22 जनवरी को शाम को 7:52 पर। तो पारण हमें 22 जनवरी को करना है। 22 जनवरी को पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:14 से सुबह 9:30 तक और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करेंगे, दशमी तिथि के नियम का पालन आपको 20 जनवरी को करना है। 21 को आप व्रत रहते हैं और 22 जनवरी को व्रत का पारण करेंगे। और जो भक्त पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम में रहकर आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हाथ में जल पुष्प लेकर और थोड़े से तिल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए अपने व्रत का संकल्प लीजिए। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनकी आरती कर लीजिए। शाम को तुलसी में दीपदान करना चाहिए और संध्या काल में विधि विधान से फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराकर या फिर दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और संतान गोपाल का मंत्र जप कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी भगवान कृष्ण के समान ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हो। तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। या फिर अगर आपके पास संतान है और भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं तो अपनी संतान की उन्नति के लिए, उनकी सफलता के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करके अपने मन की कामना कहने से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है।
तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली पौष मास की कथाएं भी ज़रूर सुनते होंगे। और हाँ, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं अब तक तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।